दो स्टूडेंट्स हैं, वो एक शॉप पे जाते हैं, विजिट करने के डेज कौन कौन से हैं? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हाउ मेनी डेज? 5 डेज। वीक में 5 डेज हैं जिस दिन वो शॉपिंग करने जाते हैं ऑन सेम वीक। ठीक है, एक ही वीक में जाते हैं दोनों। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो ये तो हो गए विजिटिंग डेज फॉर, लेट इट बी एकता। ठीक है, उसके बाद विजिटिंग डेज फॉर व्हाट इज द सेकंड नेम? श्याम। ये दोनों डेज हैं आपके पास। अब यहां से हमने पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनाने हैं। जरूरी नहीं हमेशा ही बनाने हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली यू कैन डू दैट विदाउट मेकिंग द सैंपल स्पेस। क्लियर? तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? या तो श्याम और एकता दोनों ट्यूसडे को विजिट करेंगे, इज इट? या फिर श्याम ट्यूसडे को, एकता वेडनेसडे। ठीक है, ऐसे आपके पास कितनी ऑप्शंस हो जाएंगी? फर्स्ट रो में 5, उसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे, इज इट? उसके बाद ये हो सकता है कि शाम जो है वो वेडनेसडे को जाए। वेडनेसडे के साथ कौन सी ऑप्शंस है? कर सकते हो कंप्लीट टेबल? फटाफट करिए। ठीक है, ये फर्स्ट है, दोनों ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे एंड ट्यूसडे सैटरडे। अगर वो शाम वेडनेसडे को जाता हो सकता है एक का जो है ट्यूसडे को है, देन वेडनेसडे, 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 थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे। ये ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे आपको उसका स्पेस, सैंपल स्पेस बनाते हो तो रोलिंग 2 डाइस, है ना? फिर थर्सडे का कॉम्बिनेशन ट्यूसडे के साथ, लेकिन ये ध्यान रखना थर्सडे और ट्यूसडे के लिए दोनों के लिए सेम लेटर नहीं यूज कर लेना, टी सिर्फ, डिफरेंस पता होना चाहिए। थर्सडे वेडनेसडे, देन थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। और सिमिलरली फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, देन फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो आपके पास ये जो है ये क्या आ गया? इट इज द सैंपल स्पेस। किसका सैंपल स्पेस है? When both visited the shop in a week for how many days? 5 days. अब अगर एक पर्सन विजिट करता है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स 5 हैं। ठीक है, दूसरे के भी 5 है तो दोनों के टुगेदर कितने होंगे? 5 into 5 25। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 25। 1 2 3 4 5 into 5, is it? So total number of outcomes that both visited shop in same week. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 25. That is number of outcomes in the sample space. अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है? Find the probability that they both visited the shop in same day या different day? Same day. Same day पे जाते हैं तो हम इवेंट को ई का नेम लिख लें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया? ई को हमने क्या लिया? Let it be the event. Let E, it is the event that they both visit the shop on same day. तो आपके पास जो E है इवेंट, उसमें जिसको हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे? ट्यूसडे ट्यूसडे,
उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड देन सैटरडे। इसमें क्लैरिटी है सबको? सेम डे जाना है, या तो दोनों ट्यूसडे को जाएंगे, या दोनों वेडनेसडे को जाएंगे, या दोनों थर्सडे को जाएंगे, या दोनों फ्राइडे को, या दोनों सैटरडे को, ऑन द सेम डे। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर कितने हो गए? नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर क्या हो गया? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट E 5। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E कितनी हो जाएगी? 5/25, that is 1/5. It is the answer of first part. Now I am going to erase this sample space. सबकी नोटबुक में है, वहां से देख सकते हो, अदरवाइज मेंटली भी आप उसको लिख सकते हो, इवेंट की आउटकम। सेकंड आपके पास है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विजिट ऑन द कौन से डेज? कंसेक्यूटिव डेज। क्लियर? तो लेट F इवेंट that both visit on the consecutive days. अब F के लिए आप चाहो तो वहां से देख सकते हो सैंपल स्पेस से, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो क्या क्या होगा? कंसेक्यूटिव डेज ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इज इट? ठीक है? उल्टा भी हो सकता है, यस और नो? यही डेज होंगे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? एक ट्यूसडे को जाता है, दूसरा वेडनेसडे। और ये भी हो सकता है कि पहला जो है शाम वेडनेसडे को जाता है और एक का जो है वो ट्यूसडे को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेडनेसडे ट्यूसडे लिख सकते हैं, आर दीज कंसेक्यूटिव डेज। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे लिखा है, क्या लिख दिया? थर्सडे वेडनेसडे। उसके बाद इसका फ्राइडे थर्सडे, फिर उसके बाद सैटरडे एंड फ्राइडे। तो आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ द इवेंट F कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट? 8। Probability of event F क्या है? That both visit on the shop on consecutive days. तो क्या हो गई? 8/25. It is the second part. Now in third part क्या पूछा आपसे? They both visit the shop on different days. How to do that? Remaining है ना? कैसे करेंगे? सेम डे वाले जो हैं वो कितने थे? 5। टोटल 25 आउटकम्स थे सैंपल स्पेस में, उसमें जो सेम डेज वाले 5 थे उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास कितने रह गए? 20। ठीक है? इसके दो मेथड हैं, या तो आप जो आपके पास 25 टोटल आउटकम्स हैं उसमें से 5 जो हैं सेम डे वाले वो माइनस कर दो, तो आपके इवेंट के आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 20 जो फेवर में होंगे। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 25। तो आंसर विल बी 20/25, दैट इज 4/5। व्हाट इज द सेकंड मेथड? फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड आउट करी है? सेम। उस 1 में से उसको माइनस कर दें तो नॉट ऑन द सेम डे हो गया, डिफरेंट डे। सो प्रोबेबिलिटी थर्ड पार्ट number of outcomes in which both visit the shop on different days is equal to 25 minus 5। कितनी वैल्यू आ गई? 20। ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी that both visit
5 और probability that both will visit on different day is equal to 1 minus PE. 1 minus PE. PE क्या है? Probability that both will visit on the same day. तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1 में से 1/5 को माइनस कर दिया. Your answer will be 4/5. आपकी मर्जी, दोनों में से जैसे मर्जी बताएं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें टेबल है आपकी बुक में. You have to complete that table yourself. Everything is written कि कैसे करना है. ठीक है. उसके बाद you have to try the questions और इनकी डिस्कशन हम जब आप अगली बार आओगे तो करेंगे. This question is very very important. Now start question number 3. यहाँ पूछना है किसी ने कुछ इसमें से? Clear to all? Question number 3. Read the statement. सबको पता निचली स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 में 1 bag contains 5 red and some blue balls. ठीक है. रेड बॉल्स आपको पता है कितनी है? 5 है. ब्लू बॉल्स का नहीं पता कितनी है. some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double the red ball, determine the number of blue balls in the bag. क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. तो शुड बी इमेजिन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? व्हाट डू यू से? कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. यू कैन इमेजिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x हैं, उनमें से 5 रेड है तो ब्लू कितनी रह जाएंगी? x माइनस 5. क्लियर. अगर आप ब्लू बॉल्स को x ले लेते हो, रेड आपके पास 5 है तो टोटल कितनी हो जाएगी? x प्लस 5. कोई डिफरेंस नहीं है, जो मर्जी सपोज करिए. क्लियर. हाँ जी. तो हम इसमें जनरली क्या करते हैं, जो आपको पूछा है उसी को x ले लेते हैं. व्हाट यू आर आस्क्ड हियर? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. सो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स is equal to x. Number of red balls कितनी है? 5. Probability फाइंड आउट करनी है तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता होनी चाहिए, है ना? कि नहीं पता होनी चाहिए? डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी? x plus 5. Right? Or we can write 5 plus x also according to question. Some condition is given in the question. हाँ जी. आप बताइए what should be written? Who can tell? Condition is given. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, probability of drawing the blue ball is double the probability of drawing the red ball. Everything whatever you are given, you have to follow that. अपनी तरफ से थोड़ी ना करोगे कुछ. जो आपको बुक में सब कुछ बोला है कि ऐसे करना है, ऐसे ही करना है. अब इसका फॉर्मूला लगाइए ब्लू बॉल का. क्या लिखे? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपके पास x है. टोटल कितनी है? शुड बी राइट x ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू रेड बॉल. फटाफट बोलिए. 5 ओवर x प्लस 5. ठीक है. अब ये दोनों कट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? यस और नो? क्यों नहीं करने चाहिए? आपने बोला कर दो कट तो मैंने कर दिए. रीजन? सेम टर्म तो कट होती है, लेकिन रीजन क्या है?
शुड बी नॉन जीरो। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए ये टर्म्स नॉन जीरो है और इक्वल है। अगर ये जीरो है तो उसको हम कट नहीं कर सकते, है ना? एक बार पहले डिस्कशन हुई थी इसकी, ठीक है? आप कैसे बता सकते हो ये नॉन जीरो है? बिकॉज x कैन नॉट बी -5। ये जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू -5 होगी। x कैन नॉट बी नेगेटिव, क्यों? इट इज द नंबर ऑफ बॉल्स। नंबरिंग जो है वो बॉल्स पॉजिटिव ही होगी ना, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, तो इसलिए इनको हमने कट कर दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10। फिर से कह रही है कोई जरूरी नहीं है कि आपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को सपोज करना है या ब्लू बॉल्स को। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे यू विल रीच टू द डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी अ होमवर्क। Similar is question number 5. A jar contains 24 marbles. So total number of marbles कितने हैं? 24. Total number of marbles 24. Some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Probability of green marble is 2/3. It is give or take. Find the number of blue balls in the jar. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। क्लियर? क्या सपोज, सॉरी मार्बल्स है ना, थैंक यू। यहाँ पे क्या आएगा? मार्बल्स। क्या सपोज करें? ब्लू सपोज करें या ग्रीन? ब्लू। किसी को भी सपोज कर सकते हो, ठीक है? दोनों से आंसर आ जाएगा। ग्रीन करना ग्रीन करिए, ब्लू करना ब्लू करिए। अब कई स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीन गिवन है, सो वी विल सपोज ग्रीन, वो भी कर सकते हो। अगर ब्लू सपोज करते हो तो ग्रीन की कैसे निकालोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, क्योंकि दो ही टाइप की बॉल्स हैं, या वो ग्रीन है या ब्लू है, ठीक है? अब इसमें हमने क्या सपोज कर लिया? लेट कौन सी प्रोबेबिलिटी जो आपको फाइंड आउट करनी है? ब्लू फाइंड आउट करनी है। लेट नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू x। कर सकते हैं सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितनी हो जाएगी? x ओवर 24, इज इट? अगर हमने ब्लू मार्बल को x लिया है, टोटल मार्बल्स 24 हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितनी हो गई? x ओवर 24। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। लिख सकते हैं ऐसे, दो ही टाइप की बॉल्स हैं, ब्लू या ग्रीन। अगर आपको एक की प्रोबेबिलिटी पता है तो दूसरे की हम 1 में से माइनस कर दे, निकल जाएगी। यस और नो? तो यहाँ पे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी है? 2/3। 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, दैट इज x ओवर 24, विच इंप्लाइज x ओवर 24 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। आपके पास x over 24 is equal to 3 minus 2 over 3, that is 1/3, which implies x over 24 is equal to 1/3। कट हो गए, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x is equal to 8। क्लियर? ये हमने कहाँ से यूज किया रिजल्ट? लेट इट बी नंबर 1 एंड लेट इट बी 2। तो ये रिजल्ट हमने फ्रॉम 1 and 2,
वहां से यूज किया और यहाँ पे पुट किया। इज इट क्लियर? सो ये x है क्या? नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू 8। क्लियर? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, यू कैन सपोज, यहाँ पे भी 3-4 मेथड हैं इस क्वेश्चन के, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। क्लियर? यहां से नंबर ऑफ ब्लू मार्बल ऐसे निकाले आपने, तो यहां से अगर आपके पास ये x ब्लू मार्बल्स हैं तो ग्रीन कितने रह जाएंगे? 24 माइनस x। उस मेथड से भी हो जाएगा। सेम आंसर विल बी हियर। विल यू ट्राई योरसेल्फ? ठीक है। और तीसरा मेथड क्या है कि आप यहां पे ब्लू की बजाय ग्रीन मार्बल को सपोज कर दो x। क्लियर? तब भी हो जाएगा। इसको क्या लिया था? x लिया था। तो यहां से अगर आपने ऐसे नहीं करना तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 24 माइनस x। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इट इज गिवन टू यू। इट इज कितनी है? 2/3। सो ग्रीन मार्बल की कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 इज इक्वल टू 2/3। ओके, 3 से ये कट हो गया 8। 24 माइनस x इज इक्वल टू 16। 8 2 16। x की वैल्यू कितनी होगी? 24 माइनस 16 इज इक्वल टू x। 8 इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ बॉल्स फिर कितनी आ गई? 8 आ गई। क्लियर? अगर ऐसे नहीं आपने तीसरे मेथड से स्टार्ट किया है कि आपने ग्रीन मार्बल्स यहाँ पे ब्लू की बजाय आपने सपोज किया ग्रीन मार्बल्स, तो फिर कैसे हो सकता है? ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? लेफ्ट ग्रीन मार्बल्स x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 2/3 x ओवर 24 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है? x की वैल्यू कितनी होगी? 16। क्लियर? लेकिन ये x क्या है? ग्रीन मार्बल। आपको क्या पूछा है? ब्लू। सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने होने चाहिए? 24 में से ग्रीन माइनस कर दिए। 24 माइनस 16 8। क्लियर? मेरा कहने का मतलब